महतो के गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या की सारी तैयारियां कर ली। अनंत सिंह जो खूंखार अपराधी है उसको आज बेऊर जेल से 15 रोज के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया। मुंह दिखाई में लालू ने उसकी पत्नी को लालटेन छाप दे दी। अब तस्वीर से पता ही चल रहा होगा कि पलटू राम बिल्कुल अनंत सिंह के चपरासी हैं, आदेशपाल हैं। तो आप किसको उल्लू बना रहे हैं? यदि मैं गृह विभाग में रहता तो मैं तो फाइल पर लिख देता कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है तो 4 जून तक रुक जाए। अशोक महतो गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या करने की पूरी तैयारियां कर ली है। मैं नहीं दूंगा चुनाव प्रचार करने कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करा कि ललन बाबू के लिए वोट मांगा। देखिए, आज चर्चा अनंत सिंह की करने वाले हैं क्योंकि उनको पेरोल पर छोड़ा गया है और छोड़ा इस समय गया है जिस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और मोकामा क्षेत्र कहे या मुंगेर लोकसभा क्षेत्र, वहां से जदयू के उम्मीदवार ललन सिंह इस बार जो है फिर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस दौरान जो है अनंत सिंह को पेरोल पर क्यों छोड़ा गया? काफ़ी कुख्यात अपराधी माने जाते थे तो उनको जेल भेजा गया था और एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी विधायकी भी रद्द कर दी थी। हालांकि वहां से चुनाव नीलम देवी लड़ी थी, विजय भी हासिल की, लेकिन उसके बाद जो है आरजेडी के से उनका नाता टूटा और अब वो फिर से पूर्व विधायक हो गई हैं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए अमिताभ कुमार दास जी हैं, पूर्व IPS हैं। कैसे देखते हैं अनंत सिंह को पेरोल पर छोड़ा गया है? देखिए, बिहार में बिल्कुल अंधेर नगरी और चौपट राजा के हालात हो गए हैं। अब देखिए, मैं 2 बातें दर्शकों को बताता हूं। पहली बात तो ये है कि अनंत सिंह जो खूंखार अपराधी है उसको आज बेऊर जेल से 15 रोज के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया। और दूसरी खबर यह है कि अशोक महतो गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या करने की पूरी तैयारियां कर ली है। हाँ, तो अब ये बात पूरी समझाता हूं मैं दर्शकों को। देखिए, क्या है कि मुंगेर लोकसभा सीट को समझना पड़ेगा। वहाँ एक ओर से जदयू प्रत्याशी हैं ललन सिंह जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी मौजूदा सांसद हैं, और दूसरी तरफ से अनीता देवी हैं जो खूंखार अपराधी है। अशोक महतो लगभग 15-16 साल से जेल में चक्की पीस रहा था, उसकी पत्नी है। और अशोक महतो हाल में ही जेल से निकला और लालू से मिला और लालू ने कहा कि तुम तो चुनाव लड़ नहीं सकते, सदा याफ्ता हो, तो जल्दी जल्दी शादी कर लो। और अशोक महतो ने शादी की अनीता देवी से और मुंह दिखाई में लालू ने उसकी पत्नी को लालटेन छाप दे दिया, पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दिया। तो अब अनीता देवी और ललन सिंह के बीच मुकाबला है और वहाँ जो खबरें आ रही है, ज़मीनी खबर की, इस बार ललन बाबू की हालत थोड़ी पतली हो गई है। तो वो अभी तक नीलम देवी को साथ लेके घूम रहे थे क्षेत्र में। नीलम देवी जो मोकामा की विधायक हैं और अनंत सिंह की वाइफ हैं। संयोग ऐसा है कि पिछला चुनाव नीलम देवी ने ललन सिंह के खिलाफ लड़ा था 2019 में कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन बात बन नहीं रही थी। तो फिर कहा गया पलटू राम से कि अनंत सिंह को जेल से बाहर निकलवाइए और अनंत सिंह, जिसको अपराध की दुनिया में छोटे सरकार कहा जाता है, वो हमारी मदद करेंगे। तो अब ये तस्वीर से पता ही चल रहा होगा कि पलटू राम बिल्कुल अनंत सिंह के चपरासी हैं, आदेशपाल हैं। तो अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। अब देखिए, इसमें कितना मतलब सरकार झूठ बोलती है और यहाँ ये होता है, खेल होता है। कहा गया है कि अनंत सिंह को अपने पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है, इसलिए छोड़ा गया है। अब ये लोग, बिहार सरकार और गृह विभाग, लगता है सब लोगों को बेवकूफ़ी समझती है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है पैरोल पर रिहाई की, वो टाइमिंग एकदम ये है कि मुंगेर लोकसभा सीट का ही एक हिस्सा है मोकामा विधानसभा सीट, उसी का एक ये है। तो सब लोग समझ रहे हैं कि ललन सिंह के लिए प्रचार के लिए आ रहा है। तो आप किसको उल्लू बना रहे हैं? यदि मैं गृह विभाग में रहता तो मैं तो फाइल पर लिख देता कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है तो 4 जून तक रुक जाए, मतगणना तक रुक जाए, कोई आसमान नहीं टूटने वाला था। लेकिन यहाँ तो नपुंसक IAS लोग बैठे हुए हैं गृह विभाग में, तो जैसा पलटू का हुक्म हुआ उन्होंने फाइल आगे बढ़ा दी और आज अनंत सिंह बाहर निकला एकदम धूम धड़ाका के साथ। तो ये बात भी मैं बता दूं दर्शकों से कि अशोक महतो के गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या की सारी तैयारियां कर ली है। अशोक महतो भी बहुत खूंखार अपराधी है और वारसलीगंज जो नवादा में, वहाँ अखिलेश सिंह के गिरोह से उसकी बहुत अदावत चली थी एक ज़माने में, 90 के दशक में, और उसमें दर्जनों लाशें गिरी थी। और मैं ये भी मतलब दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जो नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज़ आया था खाकी द बिहार चैप्टर, वो भी अशोक महतो की ही ज़िंदगी पर बना था। उसका एक गाना बहुत उस समय पॉपुलर हुआ था, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए तो हमारे बिहार में। तो वो अशोक महतो की ही ज़िंदगी पर बना वेब सीरीज़ था। अशोक महतो का नाम उसमें चंदन महतो कर दिया गया था।
तो अशोक महतो और अनंत सिंह मुंगेर लोकसभा सीट में दो बाहुबलियों की, दो माफिया सरगनाओं की समझिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है, मूंछ की लड़ाई हो गई है। अनंत सिंह कह रहा है कि हम तो लल्लन बाबू को जिताएंगे, तो अशोक महतो की तो वाइफ ही है। ललन सिंह से जो है अनंत सिंह की काफ़ी पुरानी अदावत थी, उनके खिलाफ में कई बार वो चुनाव प्रचार करते थे, लेकिन अब फिर से लगता है उनके समर्थन में लग रहा है चुनाव प्रचार करें। देखिए, राजनीति में कोई अस्थाई दोस्ती, अस्थाई दुश्मनी नहीं होती है ना। सब लोग अवसरवादी होते हैं, मतलब के मुताबिक सबके चेहरे बदलते रहते हैं, है ना। तो ये सही बात आपने कही। 2019 में अनंत सिंह की पत्नी जो नीलम देवी है, वो कांग्रेस के टिकट पर खड़ी हुई थी ललन सिंह के खिलाफ, और तभी से दोनों के रिश्तों में तल्खियां आई थी। और उसी के बाद पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर रेड भी किया था, जो लदमा गांव है बाढ़ थाना में, और AK-47 भी बरामद किया था। अनंत सिंह का तो ये भी कहना है कि पुलिस ने ही जाकर AK-47 वहाँ रख दिया था मुझे फंसाने के लिए। तो ये बात सही है, लेकिन देखिए लगातार समीकरण बदलते जा रहे हैं। नीलम देवी जो कि राजद की विधायक है मोकामा से, तो 12 फरवरी को पलटू राम ने जब विश्वास मत हासिल किया था, तो नीलम देवी बिल्कुल आखिर में जाकर जदयू के साथ हो गई थी। उसी समय से लगा था कि अब समीकरण बदलने लगे हैं, और उसके बाद भी ललन सिंह के प्रचार में नीलम देवी उनके साथ घूम रही है। अब अनंत सिंह निकल गए, लेकिन एक दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात की पूरी नज़र मेरी भी है, जो बिहार में अंधेरगर्दी मची हुई है, हमारी टीम भी लगी हुई है कि अगर अनंत सिंह चुनाव प्रचार करता है तो तुरंत उसका वीडियो लेके, मोबाइल पर वीडियो बना के चुनाव आयोग को और पटना हाईकोर्ट को भेजा जाएगा कि देखिए ये आदमी पुश्तैनी जमीन के बंटवारा के लिए बाहर निकला था और ये चुनाव प्रचार कर रहा है, और इसका पेरोल तुरंत का तुरंत रद्द किया जाए। मतलब आप चुनाव प्रचार करने नहीं देंगे? नहीं, मैं नहीं दूंगा चुनाव प्रचार करने। हमारी टीम लगी हुई है मोबाइल के साथ, जहां अनंत सिंह चुनाव प्रचार में निकलेगा हमारी टीम इसका वीडियो बनाएगी और तुरंत भारत के निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को भेजेगी, पटना हाईकोर्ट को भेजेगी, और कहा जाएगा कि ये पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कर रहा है, कि ललन बाबू के लिए वोट मांग रहा है, और इसका पेरोल रद्द करवाया जाएगा। और चुनाव आयोग से मैं ये भी मांग करता हूं कि बिहार के गृह सचिव को तुरंत कान पकड़ के हटाया जाए। कि ललन सिंह से उनकी काफ़ी पुरानी अदावत रही है। अब उनके समर्थन में कहीं ना कहीं उनकी पत्नी जो है लगातार वोट मांग रही हैं। अब देखना ये हुआ कि अनंत सिंह बाहर निकले हैं तो क्या चुनाव प्रचार में वो शामिल होंगे या नहीं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।